जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 आज का जरूर देखना है। और उसके बीच में मैं आपके लिए और भी बहुत महत्वपूर्ण सुर्खियाँ लेकर आया हूँ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए लेकर आया हूँ और बहुत सारे स्टैटिक जीके क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो उन सभी क्वेश्चनों को आपको देखना है और एक बार उन्हें रिवाइज करना है। तो आइए मित्रों, स्वागत करते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो प्रत्येक 7 अगस्त को इस दिवस को मनाया जाता है। 2015 से इस दिवस को मना रहे हैं और 2022 में ये 8वां संस्करण है इसका। अब इस दिवस को मनाते क्यों हैं, तो सबसे पहले आपको जानना है कि इस दिवस को मनाते क्यों हैं। तो इस दिवस को मनाने का कारण ये है, आपने नाम सुना होगा लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन जो है, इनके द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। और इसी के विरोध में क्या हुआ था मित्रों, तो स्वदेशी आंदोलन किया गया था। कहाँ पर, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, विदेशी वस्तुएं, इनका सभी का क्या किया गया था, इनकी होली जलाई गई थी और इनको नष्ट किया गया था। और यहीं से हमने क्या मनाया, तो 7 हथकरघा दिवस मनाया। कब से, तो 7 अगस्त से। ठीक है, और 2015 से इस दिवस को मना रहे हैं। इस बारी 8वें नंबर का है। अब मित्रों, आप सभी को पता है 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को भारत में एक गोल्ड मेडल आया था और उस गोल्ड मेडल को लाने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे, उनका नाम था नीरज चोपड़ा। ये कौन थे मित्रों, तो जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में भारत के लिए इन्होंने पहला टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जिताया था। ऐसे ही आपको याद रखना है कि 8वां जो हमारा योग दिवस है, ये भी कब मनाया गया था, 21 जून को मनाया गया था, जो 8वें नंबर का था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम थी। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि हम 6 तारीख को क्या मनाया था, हिरोशिमा डे। ठीक, क्या मनाया था, हिरोशिमा डे। लेकिन आप सभी को पता है 9 तारीख को क्या मनाएंगे, नागासाकी डे। ठीक है, नागासाकी डे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि प्रत्येक 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेहतरीन सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका 14वें राष्ट्रपति। कौन मित्रों, 14वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये कौन है मित्रों, तो आप सभी का याद रखना है 11 अगस्त को ये अपनी शपथ लेंगे और ये हैं जगदीप धनखड़। ये क्रमानुसार 14वें नंबर के हैं और आप सभी का रखना है क्रमानुसार ये 16वें नंबर के हैं, लेकिन व्यक्ति अनुसार ये 14वें नंबर के हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो हमारा राष्ट्रपति हैं, माफ़ करना, उपराष्ट्रपति जो हैं, ये हमारे आर्टिकल 63 में है। ठीक है, और संसद में सभी सदस्यों के लिए क्या होता है, ये आप सभी को याद रखना है। इनके निर्वाचन में क्या होता है, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं इनके निर्वाचन में। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ये जो उम्मीदवार थे, ये उम्मीदवार थे कौन कौन थे, 2 उम्मीदवार थे। इनमें एनडीए से थे जगदीप धनखड़ और ये कहाँ के, झुंझुनू राजस्थान के हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के ये पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं और 528 वोटों से ये जीते हैं। ठीक है, अब यूपीए, ये है मार्गेटा अलवा, इन्हें मात्र 182 वोट मिले हैं इनके विपक्ष में। ठीक है, एक ललन टॉप क्वेश्चन आपका याद रखना है कि 2 बार उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक है हामिद अंसारी। ठीक है, हामिद अंसारी। क्वेश्चन नंबर 3 है स्काईलाइट। क्या है मित्रों, स्काईलाइट। ये स्काईलाइट उपग्रह संचार अभ्यास है। ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया था और किसके लिए, तो सेना द्वारा भेजे गए उपग्रहों का परीक्षण करने के लिए। यानी अपने जब तक जो भारतीय सेना ने अपने रॉकेट उपग्रह जो भेजे हैं उनके बारे में परीक्षण करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है, एक उपग्रह संचार अभ्यास किया गया है, जो क्या करेगा, स्पेस में जो युद्ध होंगे उनका अभ्यास कर सकें हम लोग और शक्ति की जांच कर सकें। इसके लिए इसको हाल ही में स्काईलाइट को अंजाम दिया गया है। ये 5 दिन तक चलेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। EOS-2 है ना, और एक है आज़ादी सेट 2, ये है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अभी हाल ही में 7 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ऐसे EOS-4 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, इसी PSLV C55 के द्वारा भेजा गया था। और कब, तो 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी, ये 14 फरवरी, और आपको याद रखना है कि 2022 का पहला सैटेलाइट था ये, जो PSLV C52 के द्वारा भेजा गया था। हाल ही में सिंगापुर के 3 उपग्रहों को भेजा गया है। एक है स्कूप, एक है DSEO और एक है न्यूसार, है ना, न्यू SAR। ये किसके द्वारा, PSLV C53 के द्वारा भेजे गए थे। हाल ही में GSAT-24 भी एरियन 5 से भेजा गया था और कहाँ से, फ्रेंच गुयाना कोरू से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मोदी सर्किट। तो मोदी सर्किट क्या है आपको समझना होगा। ये मोदी सर्किट आप सभी को याद है कि बेयर ग्रिल्स और मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एक शूटिंग की गई थी भारत में,
और भारत में भी कहाँ पर, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर शूटिंग की गई थी। तो उत्तराखंड में ये स्थान स्थित है। और आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर अब एक मोदी सर्किट बनेगा। उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी इसकी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी इसकी गैरसैंण, और यहीं पर सबसे बड़ा हर्बल पार्क भी स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड को आप पता है हाल ही में यहाँ पर 70 विधानसभा सीटों के लिए क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहीं पर एक, इसका नया नाम क्या हो गया था, हेली नेशनल पार्क, लेकिन अब पुनः से इसका नाम बदल दिया गया है और क्या कर दिया है, रामगंगा नेशनल पार्क। न्यू टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास, ये छत्तीसगढ़ में है। और विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 23 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई है। तो हाल ही में सेबी के द्वारा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति का नाम है केवी सुब्रमण्यम कमेटी। ठीक है, आप सभी को पता है कि सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा शेयर मार्केट पर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और 1992 एक्ट के तहत 1988 में क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब आप सभी को याद रखना है कि माधवीपुरी बुच इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। और आप सभी को याद होना चाहिए कि क्या करता है, शेयर मार्केट पर कंट्रोल करता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पर ये कंट्रोल करता है या इसका रेगुलेशन करता है। अब आप सभी को याद होना चाहिए कि हाल ही में क्या हुआ था, आपको पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो इंडेक्स है इसका नाम क्या है, सेंसेक्स। ऐसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम क्या है, निफ्टी। और जापान स्टॉक एक्सचेंज, इसके सेंसेक्स का नाम क्या है या इसके इंडेक्स का नाम क्या है, निक्की। ठीक है, अब रंजना प्रकाश देसाई परिसीमन किसका किया था, तो जम्मू कश्मीर की सीटों का इन्होंने परिसीमन किया था और उसके लिए एक रंजना देसाई समिति गठित की गई थी। जस्टिस रोहिणी आयोग, ये ओबीसी में ये सब क्लासिफिकेशन के लिए से आयोजित किया गया था। कस्तूरी रंगन, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आने वाली एक समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किसने किया है, तो वह है चीन। किसके द्वारा, चीन के द्वारा ताइवान के पास सबसे बड़ा अपना जो हाल ही में क्या किया गया है, एक युद्धाभ्यास किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि नैन्सी पेलोसी जो कहाँ की, अमेरिकी सीनेट की क्या हैं, प्रतिनिधि हैं, स्पीकर हैं, उनके कारण जाने के कारण ये चीन जो है काफ़ी झल्ला गया है। और इसकी एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी। तो वन चाइना पॉलिसी के मतलब क्या है, ये जो फार्मोसा द्वीप पर इसका ताइवान देश जो बसा हुआ है, ये इसको भी अपना पार्ट समझता है। इसके नीचे दक्षिण चीन सागर में जितने भी द्वीप पड़ते हैं उन सभी को अपना बताता है। तो इसी के चलते क्या है, ये काफ़ी झल्ला गया है और इसने 6 स्थानों पर क्या किया है, घेराबंदी की है और यहीं पर इसने क्या किया है, अपने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। अगला क्वेश्चन है बड़े चलो अभियान। तो ये बड़े चलो अभियान हाल ही में किसने किया है, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है और युवाओं में देशभक्ति बढ़ाने के लिए इसे हाल ही में 5 अगस्त को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस किसके तहत, अमृत महोत्सव के तहत। आप सभी को पता है आज़ादी @ 75 महोत्सव मना रहे हैं इस बार। नेक्स्ट, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती अभियान से श्रावस्ती यूपी से स्टार्ट हुआ था 100% एडमिशन के लिए। मिशन कुशलकर्मी, तो हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, मिशन कुशलकर्मी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन क्या है इसका नाम, ऑपरेशन। ठीक है, तो किसके द्वारा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसके द्वारा किया गया है मित्रों, रेलवे फोर्स के द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा या रेलवे के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, यात्रियों की सर्वांगीण सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। ऐसे ही रेलवे के द्वारा ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन अमानत और ऑपरेशन माई सहेली, ये दपुड़े दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वीडन और फिनलैंड को अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 इसकी स्थापना हुई थी, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। हेलसिंकी आप सभी को पता है फिनलैंड को क्या कहते हैं, तो हज़ारों झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, हज़ारों झीलों का देश कहा देता है। अगर इसमें एक और देश शामिल होता, आप सभी को पता है नॉर्वे, तो ये तीनों देश क्या हो जाते, स्कैंडिनेवियाई देश। कौन से मित्रों, स्कैंडिनेवियाई देश। और इसमें अपना डेनमार्क हो जाता है ना, डेनमार्क, और एक आइसलैंड हो जाता। तो इसको को हम क्या कहते हैं, नॉर्डिक देश का दर्जा दे देते हैं। नॉर्डिक देश में 5 आते हैं, स्कैंडिनेवियाई में 3 देश आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब तक जो हमारे भारत ने मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसकी एक लिस्ट लेकर आया हूँ आपके लिए, आप देखिएगा गौर से और इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। संकेत महादेव सिल्वर मेडल लाए हैं ये, और किसमें, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है,
गुरु राजा ये ब्रॉन्ज मेडल और ये वेट लिफ्टिंग कितनी कैटेगरी में, 61 कैटेगरी में लेकर आए हैं ब्रॉन्ज मेडल। ऐसी मीराबाई चानू ये गोल्ड मेडल लेकर आई हैं वेट लिफ्टिंग में 49 kg में। ऐसी विद्या रानी देवी सिल्वर मेडल लेकर आई हैं वेट लिफ्टिंग में और ये 55 किलोग्राम में लेकर आई हैं। जयमैन जी लालरुंगा ये गोल्ड मेडल आए हैं वेट लिफ्टिंग में और 67 kg में। अचिंता सेवली ये गोल्ड मेडल आई हैं और वेट लिफ्टिंग में 73 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सुशीला देवी सिल्वर मेडल और ये किसने, जूडो में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट विजय कुमार यादव ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं ये और किस में, जूडो में। हरजिंदर कौर ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं और ये वेट लिफ्टिंग में। वुमेन्स टीम गोल्ड मेडल लेकर आई है ये और किस में, गेल का नाम है लॉन वॉल्स, ठीक है। अगला पुरुष टीम गोल्ड मेडल किस में लाई है, टेबल टेनिस में। विकास ठाकुर सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में। मिक्स्ड टीम में सिल्वर मेडल बैडमिंटन में आया है। लवप्रीत सिंह ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में। सौरभ घोषाल ब्रॉन्ज मेडल स्क्वॉश में। तुनिका मान सिल्वर मेडल जूडो में। गुरदीप सिंह ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट तेजस्विनी शंकर ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं, ठीक है, और किस में, हाई जंप में। नेक्स्ट मुरली शंकर सिल्वर मेडल आए हैं लॉन्ग जंप में और सुधीर गोल्ड मेडल लेकर आए हैं पैरा वेट लिफ्टिंग में, ठीक है।